का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में जानने से पहले मुझे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी होगी इसकी। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरा था वीनर। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर था वो ब्लड कंपोजिशन का अध्ययन कर रहा था। तो अचानक उसने क्या देखा कि आरबीसी की जो सरफेस है, या आरबीसी की सरफेस पे उसको कुछ विशेष प्रोटीन मिले, जो इसकी मेम्ब्रेन है इस पे विशेष प्रोटीन मिले। इन प्रोटीन्स को कार्ल लैंडस्टीनर ने नाम दिया एंटीजन। और इन एंटीजन दो तरह में बांटे गए, ये एक एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन बी। दो तरह के एंटीजन्स मिले। ऐसा ही प्लाज्मा में इसको कुछ प्रोटीन मिले, उन प्रोटीन को इसने कहा एंटीबॉडी। अब देखिए, कमाल की बात ये थी कि ये एंटीजन एंटीबॉडी हर किसी के ब्लड में अलग अलग मिले, और इसी आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 तरह के ब्लड ग्रुप का क्या किया, डेवलपमेंट किया, बताया, इनको क्लासिफाइड किया। तो देखिए, ब्लड ग्रुप जो डेवलप किए इसने, वो ब्लड ग्रुप किसके बेस पे थे? दो चीजों के बेस पर, एक एंटीजन और दूसरा क्या था? एंटीबॉडी। दो चीज थी, एक एंटीजन था और दूसरा एंटीबॉडी थी। तो ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन ए मिला पर एंटीबॉडी स्मॉल बी मिली, तो उसने ब्लड ग्रुप बताया कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। जिसमें एंटीजन ए था वो ब्लड ग्रुप ए, पर उसमें एंटीबॉडी क्या थी? स्मॉल बी थी। ऐसा ही मिला इनको। तो जिसमें एंटीजन बी था तो वो ब्लड ग्रुप कहलाया ब्लड ग्रुप बी, पर इसने देखा कि इनमें एंटीबॉडी स्मॉल ए थी जो प्लाज्मा में उपस्थित थी। तो एक ब्लड ग्रुप ऐसा आया जिसमें कोई एंटीजन नहीं था, उसको इसने जीरो यानी ओ ब्लड ग्रुप नाम दिया, पर इसमें एंटीबॉडीज दोनों थी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। और एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी मिला जिसमें दोनों एंटीजन्स थे पर एंटीबॉडी कोई नहीं थी, दैट ब्लड ग्रुप विल बी कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप ए बी। वो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाया? ए बी ब्लड ग्रुप कहलाया। तो इस तरह ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप इन्होंने क्या किए, 4 तरह के ब्लड ग्रुप इन्होंने क्या किए, डेवलप किए, बताए कि ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं, जिसमें एंटीजन ए था वो ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी था ब्लड ग्रुप बी, जिसमें कोई एंटीजन नहीं था ब्लड ग्रुप ओ, और जिसमें एंटीजन दोनों ए और बी दोनों थे तो दैट वुड बी ब्लड ग्रुप ए बी। पर यहाँ पर आप एंटीबॉडी के साथ एंटीजन के साथ एंटीबॉडी देखेंगे तो ब्लड ग्रुप जो ए है उसमें एंटीबॉडी बी है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए है। ओ ब्लड ग्रुप में जिसमें एंटीजन कोई नहीं है वहां पर दोनों एंटीबॉडीज हैं, और जहां पर ब्लड ग्रुप ए बी है जिसमें दोनों एंटीजन है पर वहां एंटीबॉडी कोई नहीं है। इस तरह 4 तरह के ब्लड ग्रुप यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किए, डेवलप किए, बताए। अब देखिए, कमाल की बात है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या चीज है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए, कोई दुर्घटना हो जाए या किसी कारणवश रक्त की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो कई बार हमारे पास एक जो डायग्नोसिस और क्योर का जो पैटर्न है, हम किसी को ब्लड चढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। तो ब्लड देने का जो पैटर्न है दैट इज कुड बी आस्क्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। तो कौन किसको ब्लड दे सकता है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको चार्ट से शो करता हूं। मैं एक चार्ट बनाता हूं आपके लिए यहां पर। इस चार्ट में मैं एक तरफ शो कर रहा हूं एंटीजन और दूसरी तरफ शो कर रहा हूं एंटीबॉडी। अब 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, आपको मालूम ही है 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। तो मुझे ये 4 तरह के यहाँ खाने आपको शो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला ब्लड ग्रुप है ए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इनकी डोनर की, और इधर बात करता हूँ कि इनकी रेसिपिएंट की, कि कौन किसका ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सी है? स्मॉल बी। ब्लड ग्रुप बी जिसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी कौन सी है? स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप ए बी जिसमें एंटीजन दोनों हैं पर एंटीबॉडी कोई नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ जिसमें एंटीजन कोई नहीं है पर एंटीबॉडी दोनों उपस्थित है। अब रेसिपिएंट की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, वही सेम चीज है। एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, एंटीजन दोनों हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं है, और एंटीजन ए एंड बी दोनों है पर एंटीबॉडी
बड़ी दोनों हैं ए और बी, पर यहाँ एंटीजन कोई नहीं, एंटीजन कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है ब्लड ग्रुप। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, अगर ए वाले को ए वाला ही ब्लड देता है तो जब इनका ब्लड आपस में मैच होगा तो दोनों के एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी सेम है, तो कोई किसी तरह की ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अब क्लोटिंग होती क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर कोई ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, इजी गोइंग ये इसको ब्लड क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बी वाला ए को ब्लड नहीं दे सकता। अगर बी वाला ए को ब्लड देता है और दोनों का ब्लड मिक्सअप होता है तो देखिए देने वाले का हम देखते हैं एंटीजन और लेने वाले का क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। इस एंटीजन बी के खिलाफ ये एंटीबॉडी जो स्मॉल बी है, देखिए डोनर मैंने इधर लिया है तो ध्यान रखेंगे हम, यहाँ ये देने वाला है, ये देने वाला है, तो देने वाले का जो हम देखते हैं एंटीजन और लेने वाले का क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। यहाँ एंटीजन ए है, इसके खिलाफ यह एंटीबॉडी जो स्मॉल ए है ये रिएक्ट करेगी, जिससे इस ब्लड का एग्यूलेशन होना चालू हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग होना चालू हो जाएगी। इसलिए ये इसको ब्लड ए बी को ब्लड नहीं दे सकता। अब ए बी को ब्लड दे सकता है, यहाँ एंटीजन ए है, यहाँ एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, ना स्मॉल ए है ना स्मॉल बी है, इसलिए यहाँ किसी तरह का भी कोई क्लोटिंग नहीं होगा। ये आराम से इसको ए बी एज ए डोनर या एज ए रेसिपिएंट सभी का ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। अब ए अगर ओ वाले को ब्लड दे तो यहाँ एंटीजन ए है और यहाँ एंटीबॉडी स्मॉल ए है, तो ये भैया क्लोटिंग हो जाएगी, इसलिए ये इसको ब्लड नहीं दे सकता, एग्लूटेशन हो जाएगा, क्लोट बनना चालू हो जाएंगे, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है अगर गलती से ब्लड ग्रुप ए को ओ वाले को चढ़ा दिया जाए। अब बी वाले में एंटीजन बी है, यहाँ एंटीबॉडी स्मॉल बी है, तो अगर ये इसको ब्लड देगा तो इसमें भी क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी। अगर बी वाला ए वाले को ब्लड देता है, बी वाला ए वाले को ब्लड देता है तो यहाँ क्या होगी, क्लोटिंग होगी। बी वाला बी को ब्लड दे सकता है क्योंकि दोनों के एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, सेम है। ये नहीं दे सकता, ये क्या कर सकता है, दे सकता। अगर बी वाला ए बी को देता है तो ये इसको दे सकता है क्योंकि एंटीजन तो है पर यहाँ एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो एक सार्वत्रिक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है सबका ब्लड ले सकता है। बी वाला ए बी को नहीं दे सकता क्योंकि एंटीजन बी है, यहाँ एंटीबॉडी स्मॉल बी उपस्थित है, इसलिए इसका ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा अगर गलती से हम बी वाला ब्लड ग्रुप ओ वाले को चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी, ए बी की। ब्लड ग्रुप ए बी वाला ए को ब्लड दे सकता है कि यहाँ एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, तो बी एंटीजन के खिलाफ यहाँ पर स्मॉल बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी, ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। ए बी वाला बी को दे सकता है क्या, यहाँ पर भी नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ एंटीजन ए है, एंटीबॉडी स्मॉल है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, क्लोटिंग हो जाएगी, ये ब्लड नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकता। ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है सिर्फ, क्योंकि यहाँ दोनों में एंटीजन समान है, एंटीबॉडी है नहीं, इसलिए ये ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है। ए बी वाला ओ को बिल्कुल ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ दोनों एंटीजन हैं और दोनों एंटीजन के खिलाफ दोनों तरह की एंटीबॉडीज क्या हैं, यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए ये इसको बिल्कुल ही ब्लड नहीं दे सकता, कोई चांस भी नहीं है। इसे एक ही ए बी वाला ए बी को ही ब्लड दे सकता है। अब बात करते हैं ओ वाले की। देखिए इसमें एंटीजन नहीं है, देने वाले में एंटीजन ही नहीं है, तो ये इसको भी ब्लड दे सकता है, इसको भी ब्लड दे सकता है, इसको भी ब्लड दे सकता है और खुद ओ वाले को ब्लड भी दे सकता है। ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, सभी को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, ये क्या है, एक यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ एक यूनिवर्सल डोनर है और आप यहां दे सकते हो ए बी एज लेने में, ये लेने में सभी से ब्लड क्या कर रहा है, ले रहा है, इसलिए ये क्या है, एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। मैं फिर आपको बता दूं, एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया के कारण ही कुछ ही ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं,
देने वाले का हमेशा एंटीजन देखा जाता है और लेने वाले का हमेशा एंटीबॉडी देखा जाता है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गए तो वहां पर एग्लूटेशन होगा, क्लोटिंग हो जाएगी, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड का थक्का जमना चालू हो जाएगा, पूरा खून जाम हो जाएगा। इसलिए ब्लड बहुत सोच समझ के ट्रांसफ्यूज किया जाता है, एक से दूसरे को दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें भैया आपके RH फैक्टर की। RH फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RH फैक्टर ये एक्चुअली है क्या चीज? RH की बात करें तो वही साइंटिस्ट हैं दो, जिनका नाम है कार्ल एंड स्टीनर, जिन्होंने ब्लड में, और दूसरा साइंटिस्ट था जो वो है वीनर। ये साइंटिस्ट 1932 में इन्होंने क्या किया, एक बंदर था जिसका नाम था रीसस मकाका, बंदर था रीसस मकाका। इसके अंदर एक एंटीजन इन्होंने और खोज लिया, एक एंटीजन इनको और मिला उसके अंदर। उस एंटीजन को इस बंदर के नाम के फर्स्ट 2 कैपिटल लेटर के आधार पर इन्होंने नाम दिया RH फैक्टर। क्या नाम दिया इसका? RH फैक्टर। इसका नाम दिया RH फैक्टर। तो आप कमाल की बात बताऊं, जिनमें ये RH प्रेजेंट होता है दैट आर नोन एज RH पॉजिटिव, और जिनमें ये नहीं होता वो कहलाते हैं RH नेगेटिव। अगर हम इन वर्ड की बात करें, इन वर्ड की बात करें तो 80% RH पॉजिटिव दुनिया है और 20% RH नेगेटिव है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 93% पॉजिटिव है और 7% ही क्या है, नेगेटिव है। 7% लोग ही क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए सवाल जो उठता है वो ये उठता है, जहाँ समस्या आती है कि अगर एक RH पॉजिटिव हस्बैंड है, RH पॉजिटिव मेल है, और इसका क्रॉस करा दिया जाए एक RH नेगेटिव फीमेल से। देखिए अभी मैंने आपको इनकी परसेंटेज बताई, उससे मैं पता लग ही रहा था कि RH पॉजिटिव डोमिनेंट होगा क्योंकि ज्यादा है। अब एक मेल RH पॉजिटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है, अगर इनकी संतान होती है तो दैट वुड बी RH पॉजिटिव। जो भी इनकी संतान है, F1 जनरेशन है, वो RH पॉजिटिव होगी। अब देखिए एक RH पॉजिटिव जो बर्थ है, एक RH पॉजिटिव का जो शिशु है वो पल रहा है किसमें, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव लेडीज के गर्भ में। RH पॉजिटिव बच्चा RH नेगेटिव के गर्भ में पल रहा है, तो इस पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ इसके अंदर क्या बनना चालू हो जाएंगे, एंटीबॉडीज। जो इस एंटीबॉडीज डेवलप होने लग जाएंगे, जो इस एम्ब्रियो को डेड करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस एम्ब्रियो को डेड कर देंगे, एम्ब्रियो को डेड कर देंगे, यानी फीटस पर अटैक करेंगे। तो दैट डिजीज इज नोन एज इरिथ्रो, क्योंकि ब्लड पर करेंगे, ब्लास्टुला अवस्था में, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, जिसको हम बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या बोलेंगे, गर्भ रक्ताणु कोरकता नाम की डिजीज कहते हैं। अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये बच्चा मां के गर्भ में, जो RH नेगेटिव है, उस माता के गर्भ में डेड हो जाएगी। इसके लिए RH0 गर्भावस्था में लगभग 7वें महीने में RH0, जिसे हम बोलते हैं IgA एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे इसके खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ माता में वो एंटीबॉडीज नहीं बन पाती। ये एक न्यूट्रल कारक है, ये न्यूट्रल कारक है जो न्यूट्रल करता है इस RH पॉजिटिव के प्रभाव को, जिससे इस रोग से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो ये आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव का कारक बताया। अब मैं आपको एक चीज इसमें और भी बताना चाह रहा हूं, वो है ABO तंत्र, ABO सिस्टम। देखिए अगर मैं बात करूं हेरिडिटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो ब्लड ग्रुप, जो 4 ब्लड ग्रुप हैं, इनके जो विकल्पी हैं वो 3 विकल्पी हैं, एक IA, IB
एंड एक है I0 जिसको हम स्मॉल आई से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जिनमें दोनों विकल्पी IA आया, दोनों होमोजेनस हैं यानी समयुग्मकी हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। अगर कंडीशन विषम युग्मकी आती है IA I0 तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए, क्योंकि ए प्रभावी है किस पर? ओ पर, यानी ये दोनों तो है डोमिनेंट, ये दोनों तो है डोमिनेंट, और ये वाली जो कंडीशन है ये क्या है? रिसेसिव। क्या है? रिसेसिव है। तो ये कंडीशन आती है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। दूसरी कंडीशन आती है अगर विकल्पी IB ये एलील्स होते हैं तो ब्लड ग्रुप बी है, या फिर इसके साथ IB प्रभावी विकल्पी के साथ एक अप्रभावी विकल्पी है तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी होगा। अगर कंडीशन ये आती है कि दोनों विकल्पी समयुग्मकी अप्रभावी आ जाते हैं, जो कैसी कंडीशन है? रिसेसिव। रिसेसिव कंडीशन है तो ब्लड ग्रुप बनेगा भैया कौन सा? ओ। पर एक कंडीशन ऐसी है कि अगर दोनों प्रभावी विकल्पी एक साथ आ जाते हैं IAIB तो ब्लड ग्रुप बनता है AB, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, जहां दोनों विकल्पी अपना प्रभाव साथ साथ प्रदर्शित करते हैं, उसको ये क्या करता है? प्रदर्शित करता है, जो मानव का ब्लड ग्रुप है जिसको ABO सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे विकल्पियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। किनको प्रदर्शित किया जा रहा है? विकल्पियों को। ये किनको प्रदर्शित किया जा रहा है? विकल्पियों को, जिसमें आपको देख रहे हैं कि कब विकल्पी कैसे दिख रहे हैं आपको? विकल्पी कैसे दिख रहे हैं? होमोजिनस, और कब हेटेरोजिनस। तो ब्लड ग्रुप कौन सा है? IA है तो ब्लड ग्रुप ए, IA है तो ब्लड ग्रुप ए, IB है तो ब्लड ग्रुप बी, IB है या डोमिनेंट है ओ पर तो ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों रिसेसिव आते हैं तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। और जब दोनों हेटेरोजिनस कंडीशन आती है, दोनों तरह के ही आ जाएं अगर प्रभावी विकल्प एक साथ, तो दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है? ए भी ब्लड ग्रुप बनता है, जो कोडोमिनेंस को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। देखिए इस चार्ट की सहायता से हम एक चीज यहां जान सकते हैं कि अगर माता पिता का, मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है, तो हम बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि बच्चा किस ब्लड ग्रुप का होगा। जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है मैं उसे बता रहा हूं कि अगर आपको दे दिया कि माता भी हेटेरोजिनस ए है और फादर भी हेटेरोजिनस बी है, तो हमको इनके जो बर्थ होगी, इनके जो बच्चे होंगे, F1 पीढ़ी जो जनरेशन होगी, उनके ब्लड ग्रुप ज्ञात करें। उनके क्या निकालने हैं? ब्लड ग्रुप। इनके ब्लड ग्रुप ज्ञात करें। तो देखिए हम चेकर बोर्ड मेथड से यहाँ पर ब्लड ग्रुप निकालेंगे। तो चेकर बोर्ड मेथड में आप जानते हैं जो पुन्नेट ने दिया था, ये मैंने एरो की लगाया, इधर मैंने मेल का साइन, इधर फीमेल का साइन। तो देखिए मेल कैसा है? हेटेरोजेनस बी है, तो हेटेरोजेनस बी को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? IBIO, जहाँ विकल्पी हेटेरोजेनस कंडीशन में हो। हेटेरोजेनस ए है तो ये किससे? IA I0। तो देखिए मैंने यहाँ फीमेल में IA I0 दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ मेल में IB और कौन सा बनेगा? IO। इसका क्रॉस इससे कराया तो यहाँ पर आ गया IAIB, इसका क्रॉस इससे कराया तो क्या आ गया? IAIO, इसका क्रॉस इससे कराया, इससे कराया तो IBI0, इसका क्रॉस इससे कराया तो क्या आया? I0I0। तो देखिए आप विकल्पी का चार्ट देख सकते हैं, बैक साइड वाला चार्ट देख, जहां IAIO आया ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A, IBIO आया ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B होगा। जहां IOIO आया तो O होगा, और AB दोनों आया तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? AB होगा। तो आप देख सकते हैं ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? A। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? B। और ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? A। अगर विषम युग्मक की A ब्लड ग्रुप वाली मदर और विषम युग्मक की B ब्लड ग्रुप वाले फादर में क्रॉस होता है तो उनकी चारों संतान अलग अलग ब्लड ग्रुप को होती हैं। एक संतान AB ब्लड ग्रुप की, एक A की, एक B की और एक O ब्लड ग्रुप की। यहाँ हमको चारों तरह के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं?
मिल जाते हैं, चारों तरफ के ब्लड ग्रुप मिल जाते हैं। इस तरह आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसी कंडीशन आप खुद भी हल कर सकते हैं। ये मैंने इधर माता लिख दिया, इधर पिता। तो अगर माता ए ब्लड ग्रुप की है, पिता ओ का है, माता बी की है, पिता ओ का है, ये ए बी ब्लड ग्रुप की है, ये ओ ब्लड ग्रुप का है, या ये बी का है, ये हिटेरोजाइगस हिटेरोजिनस बी का ब्लड ग्रुप वाला हो, इनका हम क्रॉस कराकर इनकी संतानों का क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप मैंने पूरी कोशिश की आपको सारा बताने की, और आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे हल कर सकते हो। और मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगती है, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं और आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूं बायोलॉजी का, और आप अच्छी तरह इन चीज़ों को समझें। चाहे 11th हो, 12th हो, नीट का एग्जाम हो, या कोई भी कंपटीशन हो, आपको सभी में हेल्प देगी ये जनरल चीज़ें हैं। पर मैं आपको टेक्निकली इनको अच्छी तरह बताने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको अच्छी तरह समझ सके। थैंक यू वेरी मच।